जय हिंद साथियों, युद्ध यूक्रेन में हो रहा है लेकिन आर्थिक तंगी का शिकार रशिया को होना पड़ रहा है। रशिया की जनता का हाल इस वक्त बहुत ही बेहाल हो रखा है। रशियन करेंसी रूबल्स दिन प्रतिदिन अपनी वैल्यू को खोता जा रहा है। जनता को डर है जो उनका पैसा कमाया हुआ जो उनके पास है उसकी वैल्यू घटती जा रही है, जिसके कारण जनता एटीएम्स के बाहर लाइन में लगी है उस पैसे को लेने के लिए, लेकिन एटीएम्स के पास पैसा नहीं है जनता को देने के लिए, जिसके कारण जनता अब बैंक्स में लाइन लगी है और बैंक्स भी अब रशियन बैंक रन हो गई है। बैंक रन क्या होता है इसके बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है अपने बैंक के बिजनेस मॉडल में। आप उस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल, तो आप समझ पाएंगे बैंक रन्स कब होती हैं। अब लोगों को डर सता रहा है कि उनके पास जो पैसा सेव है उसकी वैल्यू घट रही है, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, गैजेट्स को खरीदना चालू कर दिया है। गैजेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल्स और लैपटॉप्स को, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं घटने वाली है। जो लोग रशिया के लोग जो अन्य देश के साथ डील करते हैं, अब उन लोगों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अन्य देश के लोग रशियन को सैलरी देना बंद कर दिए, जिसके कारण जो लोगों के पैसा जो लोग रशियन लोग थे उन लोगों के पास जो पैसा है उसकी वैल्यू घटती जा रही है। अब रशियन लोगों को डर सता रहा है कहीं ना कहीं उनकी हालत कहीं ना कहीं वेनेजुएला जैसी ना हो जाए। तो दोस्तों, आपने देखा जब कोई देश युद्ध पे जाता है तो उस देश की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, उस देश की जनता पे क्या असर पड़ता है और कैसे अन्य देश उसके खिलाफ में उतर आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे डिटेल में अपने इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो का पूरा देखिएगा। 30% की गिरावट देखी जा रही है। So people are worried about their income. Microsoft, Apple, Samsung, HP and Intel all stopping new sales. At McDonald's, final orders. It's suspending business in Russia. All Western businesses are shutting down. Everyone who can is leaving. Will be left isolated. Netflix has pulled out. TikTok won't allow new posts by Russian users. सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के द्वारा एक स्टडी की गई है और इस स्टडी में खुलासा किया गया है कि रशिया ने जो युद्ध छेड़ा है, स्टार्टिंग 4 दिन में करीबन रशिया ने अपना जो पैसा खोया है वह 7 बिलियन के आसपास है, जिसको बोलेंगे अप्रॉक्स 50 करोड़ से भी ज़्यादा। दिन प्रतिदिन रशिया का जो युद्ध कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि रशिया का जो खर्च होने वाला है वह लगभग $20 बिलियन के पास पहुँचने वाला है। 33 देशों ने रशियन एयरलाइंस के लिए रशियन एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है, मतलब कि अब रशियन एयरलाइंस अन्य देश में एंट्री नहीं कर पाएंगी, जिसमें आपका शामिल है यूएसए, कनाडा और यूरोपियन देश। तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो रशिया के लिए कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी में इनकी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब रशिया की जो एयरलाइंस है वो अन्य देश में एंट्री नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो लोग रशिया से बाहर घूमने या कहीं गए थे, अब उन लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अब रशियन एयरलाइन चल नहीं रही है, जिसके कारण वो लोग उसी देश में स्टक पड़े हुए हैं। एयरबस और बोइंग जो एयर स्पेस की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब वो रशिया को एयरक्राफ्ट के कोई भी स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई नहीं करेंगे, जिसके कारण अब क्या होगा, रशिया के अंदर कहीं ना कहीं एयरलाइंस को लेके रशिया को बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब कोई भी स्पेयर पार्ट्स क्या है, रशिया इन्हीं 2 कंपनियों से लेती थी, जो कि आपकी हो गई एयरबस और बोइंग से। अब बोइंग ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि अब वो अपने एयर स्पेस के एयर पार्ट्स को रशिया को सप्लाई करना बंद कर देगा। कई सारी क्लोथिंग कंपनी जैसे H&M, प्यूमा ने भी अपने स्टोर्स आउटलेट्स रशिया में शट डाउन कर दिया है और रशिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया है। कई सारी मोटर व्हीकल्स गाड़ियाँ जैसे BMW, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, जैगुआर, टोयोटा, हुंडई, ये बड़ी बड़ी जो कार कंपनियां हैं ना, वह सब कंपनी ने अपने कार एक्सपोर्ट रशिया में बंद कर दिया है और रशिया में जो इनके ऑपरेशन चल रहे थे, इन सब ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया है, अपने स्टोर्स को भी शट डाउन कर दिया है। इकाई एक फर्नीचर कंपनी है, बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी, इसने भी अपने सारे स्टोर्स और अपने ऑपरेशंस रशिया के अंदर शट डाउन कर दिए हैं। Airbnb ये ट्रैवलर कंपनी है, इन्होंने भी अपनी सारी सर्विस रशिया के खिलाफ बंद कर दी है। नेटफ्लिक्स ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब जो जितने भी रशिया के नए यूजर्स हैं उन सबको अब साइन अप करना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। टेक कंपनियां जैसे आपकी एप्पल्स, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के भी प्रोडक्ट अब रशिया में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएंगे। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी
ने भी अब यह निर्णय लिया है कि वो रशिया में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगी। इसके अलावा फुटबॉल की सबसे बड़ी पावरफुल बॉडीज फीफा और यूईएफए ने भी रशियन टीम्स को सस्पेंड कर दिया है और यह भी बोला है कि फीफा या वर्ल्ड कप में अब रशियन टीम हिस्सा नहीं ले पाएंगी। यानी एक बात और, F1 यानी फार्मूला 1 रेस जो कि रशिया में ग्रैंड प्रिक्स होने वाली थी, इन सबको भी अब कैंसिल कर दिया है फार्मूला 1 रेस ने। वीजा और मास्टर कार्ड दो सबसे बड़े पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म हैं। मिलियंस ऑफ लोगों के द्वारा क्रेडिट कार्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन अब इन दोनों के ऑपरेशंस रशिया के अंदर बंद कर दिए जाएंगे। कहा जाता है कि रशिया के अंदर अब तक 70% लोग इन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट का इस्तेमाल करते थे। तो अब इन जो ऑपरेशंस रशिया के अंदर वीजा और मास्टर कार्ड के द्वारा होते हैं, इन दोनों कंपनियों ने निर्णय लिया है कि अब इन दोनों के ऑपरेशंस को रशिया के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसफर कंपनी रेमेल्टी एंड वाइस दोनों ही अपने ऑपरेशंस को रशिया के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे ने भी रशिया के अंदर अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह रशिया की हालत अब इस वक्त हो रखी है। रशियन लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग एटीएम्स के बाहर लाइन में लगे हैं अपने पैसे लेने के लिए और एटीएम्स पैसा नहीं दे पा रही लोगों को, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, बैंकों में जा रहे हैं, लाइन लग रहे हैं और लाइन लग के पैसे के लिए पुकार कर रहे हैं कि रशियन बैंक उनको पैसा दे, उनका अकाउंट का पैसा दे। लेकिन जब हजारों लोग एक साथ जब बैंक के पास पैसा मांगने जाते हैं, अपना पैसा लेने जाते हैं, और तो बैंक क्या होती है, बैंक रन हो जाती है, बैंक का सिस्टम फेल हो जाता है। तो आप सब ने देखा होगा कैसे कैसे रशिया के अंदर इस वक्त दिक्कत आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, इकोनॉमिक में डिफ्लेशन हो रहा है रशिया के अंदर, जिसके कारण रशिया में जब ये युद्ध छिड़ा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो रशिया ने अपने स्टार्ट के पहले ही दिन से अपने शेयर मार्केट को बंद कर दिया था, क्योंकि पता है कि रशिया को जब युद्ध छिड़ता है तो उनकी जो शेयर मार्केट है किस हद तक क्रैश करती है। अब उनको ये भी पता है, जिस दिन अभी भी उन लोगों ने अपनी जो शेयर मार्केट रशिया की वो बंद पड़ी है, उनको पता है जिस दिन वो शेयर मार्केट ओपन करेंगे तो देखेंगे किस तरह क्रैश हुई पड़ी है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो किस तरह दबाव बनाई है रशिया के ऊपर, रशिया के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया है, जिसके कारण रशिया आर्थिक तंगी से इस वक्त गुजर रहा है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कौन कौन से देश की गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया है रशिया के अगेंस्ट में। इसमें तो हमने आप लोगों से डिस्कस किया कि कौन कौन सी कंपनियों ने डिसीजन लिया है। अब अगले जो टॉपिक लाएंगे उसमें आप लोगों से डिस्कस करेंगे किस देश की कंट्रियों ने यह निर्णय लिया है कि रशिया के अगेंस्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।